सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, उसका नाम है देव असुर साधन विभाग योग। ठीक है। देव असुर साधन विभाग योग में दैवी और आसुरी स्वभाव दोनों को हम यहाँ पे देखेंगे। दैवी स्वभाव क्या होता है, आसुरी स्वभाव क्या होता है, उन दोनों में हम देखेंगे किसका स्वभाव कैसा होता है। और ये दोनों स्वभाव भी गुणों के कारण होते हैं, जिसमें जो गुण प्रधान होता है वैसे ही स्वभाव इंसान का बन जाता है। आगे देखते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 1 से 3 में, श्री भगवान वाचा अभयम सतत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलुप्तम लुप्तवम मार्दवम हृचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारतः। तो भगवान इन 3 श्लोकों में क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, हे भरतपुत्र, भरतपुत्र यानी अर्जुन, हे अर्जुन, हे भरतपुत्र, निर्भयता, किसी चीज से कभी भय नहीं लगना, कभी डरना नहीं किसी चीज से, तो उसको कहते हैं निर्भयता। आत्मशुद्धि, स्वयं की शुद्धि, तन की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि। लेकिन आत्मशुद्धि क्या होती है? आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, भगवान की भक्ति करके, तो तभी आत्मशुद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, ये कैसे आएगा? भगवान की किताबों को पढ़ने से, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने से, भगवान के बारे में जानने से, वेद पुराणों का अध्ययन करने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से उत्पन्न दिव्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो दैविक पुरुष होते हैं, जिनके अंदर दैविक गुण पाए जाते हैं, वो क्या क्या गुण है? निर्भयता उनके अंदर होती है, आत्मशुद्धि होती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन यानी वेद वेदांत वेदांत जो भी बताया गया है वेदों में, उनका ही वेद और वेदांतों द्वारा जो बताया गया है उनका ही अनुशीलन करते हैं, उनके ही रास्ते पे चलते हैं, दान देते हैं, स्वयं में संयम रखते हैं, है ना, कभी जल्दी से गुस्सा नहीं होते, आत्म संयम होते हैं, संयमी होते हैं, यज्ञ परायणता, वो दिन रात यज्ञ करते रहते हैं। कली काल में तो यज्ञ सिर्फ एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सरलता यानी सरल होना, अहिंसा किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना करना, सत्यता, सदैव सत्य वाचन करना, क्रोध विहीनता, तनिक भी क्रोध न लाना, त्याग, हर चीज का सेक्रीफाइस करना, शांति, पीस यानी शांति मतलब पीस, छिद्रान्वेषण में अरुचि, किसी के मतलब कि चुगली, छिद्रान्वेषण मतलब कि चुगली, चुगली में अरुचि, किसी की चुगली है जो करते हैं उसमें अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पे हमें करुणा आना चाहिए, किसी के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, सभी के प्रति करुणा का भाव, लोभ विहीनता, किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, है ना, भद्रता, लज्जा, संकल्प, लज्जा हो, शर्म हो, संकल्प लेने की शक्ति हो, हमारे चेहरे से तेज आता हो, क्षमा करने का ताकत हो, धैर्य रखने की इच्छा शक्ति हो, पवित्रता, पवित्र होना, ईर्ष्या यानी किसी से घृणा करना तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। जो इन सभी चीजों से, जैसे सम्मान की अभिलाषा से, ईर्ष्या से, ये सारी चीजों से जो मुक्त रहता है, जिनके अंदर पवित्रता होती है, धैर्य होता है, क्षमा भावना होती है, तेज, उसके चेहरे से तेज चमक रहा होता है, संकल्प लेने वाला व्यक्ति होता है, लज्जा आनी चाहिए उस व्यक्ति को, लोभ विहीनता, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं होता, समस्त जीवों पे करुणा रखने वाला, निर्दयी नहीं होना, और चुगलियों से दूर रहना, त्याग करना, क्रोध नहीं करना, सत्य बोलना,
हमेशा अहिंसा का पालन करना, सरल होना, तपस्या करना, वेदों का अध्ययन करने वाला, यज्ञ परायण होना, आत्मसंयमी होना, दान करना, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना, आत्मशुद्धि, ये सारे के सारे गुण दैविक पुरुषों के हैं, जो लोग के अंदर दैविक गुण होते हैं, ये भगवान यहाँ पे करते हैं। तो प्रभुपाद जी के भी कुछ वचन हैं यहाँ पे। प्रभुपाद जी कहते हैं श्लोक नंबर 1 से 3 में कि छंद 16.1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। ये टोटल कितने गुण हमने बताया आपको? 26 गुण, यानी दैविक पुरुष के जिसके अंदर दैवी प्रकृति होती है उसके अंदर ये 26 के 26 गुण विराजमान रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 के 4 उम्र के अनुसार, एज के अनुसार इन चारों वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए और उसके अनुसार जो ये 26 गुण हैं उस दैवी पुरुष में विद्यमान होने चाहिए। जो ऐसे लोग हैं उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध की उच्चतम स्तर तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि 26 के 26 गुणों में से एक का हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर इन सारी चीजों को लेकर आए। एक बार में सारी चीजें नहीं आएंगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर ये सारे गुण आते जाएंगे और जिस दिन 26 के 26 गुण हमारे अंदर आ गए तो हमें जरा भी देर नहीं लगेगी भगवान के लेवल तक उठने का, कि हम भगवान की भक्ति कर करके भगवान को पाएं और भगवान के धाम को प्राप्त। तो सिर्फ एक ही तरीका है, 26 गुणों को ग्रहण करना, दैविक प्रकृति रखना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। यही सबसे उत्तम सहारा है कि हम भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे 16.4 में भगवान कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण। इसके पहले हमने पढ़ा कैसे गुण जो देवताओं के लिए है, जो दैविक पुरुष के लिए जो गुण है 26 गुण होते हैं, और आसुरिक लोगों के लिए 5 गुण होते हैं। दम यानी अहंकार रहना, दर्प अभिमान रहना, क्रोध होना, क्रोधित होना, कठोर अंदर कठोरता होना, किसी के प्रति किसी भी तरह का कोई तरह का हमारे अंदर जो है किसी भी तरह का कोई भी हमारे अंदर दया ना होना, कठोरता होना तथा अज्ञानी होना। तो ये 5 से 6 चीजें हैं जो एक आसुरिक लोगों में होती है। अहंकार, क्रोध, कठोरता यानी निर्दय होना, अज्ञानता और अभिमान करना, ये सारी की सारी चीजें जो गुण हैं आसुरी प्रवृत्ति वालों के गुण हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। तो भगवान कहते हैं दैवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय सुरी मता मासुचः संपदम दैवी अभिजातो असि पांडवः। भगवान कृष्ण कहते हैं दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति दिव्य गुणों से परिपूर्ण रहता है ऐसे व्यक्ति संसार के बंधन में नहीं बनते, वे इस भव सागर को पार कर जाते हैं। लेकिन जो इस आसुरी गुणों से बंधा रहता है तो वो इस संसार में ही रखता है, संसार के बंधन में बनता है, कर्म के बंधन में बनता है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण उसको झेलना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं दिव्य गुण मुक्ति का साधन है, आसुरी गुण बांधने का साधन है। और फिर भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं हे अर्जुन, तुम आसुरी गुण नहीं, तुम दैविक गुण लेके जन्मे हो, इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो और निर्भय होके युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो। फिर आगे भगवान कहते हैं दवो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शरीरहु। अब भगवान कहते हैं हे पृथापुत्र, हे अर्जुन, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं। जो इस संसार में जो प्राणी है 2 तरह के लोगों को मैंने रचा है, एक दैवी प्रकृति वाले को, एक आसुरी प्रकृति वाले को। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैविक गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने 26 गुण दैविक गुण बताए हैं, अब आसुरी गुण थोड़ा ही बहुत बताए थे। भगवान कहते हैं मुझे अब मैं तुमको और आसुरी गुणों के बारे में बताता हूँ, अब उनके विषय में मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचम न पीचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, भगवान कहते हैं जो लोग आसुरी व्यक्ति होते हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, न ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जो लोग आसुरिक स्वभाव के होते हैं, ना तो उनको ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए समाज में, ये सारी चीजें उनको ज्ञान नहीं होती। ना तो उनको पवित्रता का ज्ञान होता है, प्योर कैसे रहना चाहिए, ना किसी से बिहेव कैसे करना है, हमेशा बदतमीजी की तरह बात करते हैं, उल्टन तरीके से बात करते हैं, है ना। उचित आचरण करना नहीं आता है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, और ना ही वो कभी सत्य बोलते, सदा ही झूठ बोलते रहते हैं। तो आसुरिक वालों का स्वभाव कैसा है, जो कि हम आज कलयुग में देख पा रहे हैं। कलिकाल में हम देख रहे हैं, हम अपने आसपास ही अगर नजर घुमा ले तो हमको ये मिल जाएगा कि लोग किस स्वभाव के हैं। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, ये नहीं पता कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। कोई तरह का हमें भान नहीं है, किसी भी तरह का हमको होश नहीं है क्या कर रहे हैं। जो मिला खा ली है, पार्टी और मजे के नाम पे कुछ भी हम कर रहे हैं। पार्टी के नाम पे शराब पीते हैं और कहते हैं हम हाई क्लास के हैं, हम हाई ड्यूड हैं। यही चीज तो है कलयुग की, यही चीज तो है पाप, यही तो आसुरिक स्वभाव, आसुरिक लोगों का स्वभाव है। जो लोग आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं उनमें ये गुण विद्यमान होते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या ऐसा करें कि हमारे अंदर और बाहर पवित्रता बनी रहे, ऐसा किस प्रकार आचरण करें, बड़ों से कैसे बात करें, छोटे से कैसे बात करें, सत्य बोले असत्य बोले, ये सारी चीजें उन लोगों को मालूम ही नहीं होती। और ऐसे स्वभाव वाले आसुरिक गुण वाले होते हैं, और आज के समय में 70 to 80% ऐसे लोग विद्यमान हैं। कारण क्या है विद्यमान होने का? क्योंकि उनको कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। कौन देगा मार्गदर्शन? ना तो उन्होंने कभी किसी गुरु की शरण ग्रहण की, ना उनके माता पिता ही ऐसे हैं जो उनको इस तरह का ज्ञान कराएं। माता पिता खुद पार्टी करते हैं तो बच्चों को क्या ज्ञान कराएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है उनका स्वभाव आसुरिक हो गई। परंतु परंतु उसका भी एक उपाय है, उसका एक उपाय है भगवान की भक्ति। क्यों ना भगवान की भक्ति की जाए? भगवान की भक्ति इन सारी चीजों से हमें मुक्त करती है। जैसे आप सभी लोग, हम सभी लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहे थे, आज से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले। इस कौन से नहीं जुड़े, जो जैसा जीवन जी रहे थे जी ही रहे थे। कुछ मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पवित्रता, उचित आचरण, ये सारी चीज हमें नहीं थी। लेकिन तो भगवान कृष्ण की असीम कृपा है कि हम सब एक ऐसे संस्थान से जुड़े जहाँ से हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। हमें मालूम चला, ज्ञान हुआ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, किस प्रकार से हमारा उचित आचरण बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति हो, किस प्रकार से हमारा आचरण सभी के प्रति हो, किस तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किस तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पवित्रता रख सकते हैं, किस तरीके से हम सत्य बोल सकते हैं। सत्य बोलना बहुत जरूरी होता है। 90 से 95% लोग असत्य ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता था, आप नहीं बोलते थे, तो सभी बोलते हैं, सभी बोलते थे। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें छूटने लगती हैं। और आप भी देखेंगे, अभी आप अगर नए नए हैं, धीरे धीरे आप यहाँ पे 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना रहेंगे तो स्वयं आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा, चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भगवान की असीम कृपा है। भगवान की कृपा ही ऐसी है कि जब भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके बारे में जानना शुरुआत करते हैं, तो सारी बुरी आदतें स्वतः ही छूट जाती है। हमारा जो आसुरिक स्वभाव है स्वयं दैविक प्रकृति में बदल जाता है ना, और 26 गुण विद्यमान हो जाते हैं। भगवान के चरणों की भक्ति करने लगते हैं, उनको अर्पण किया हुआ भोजन खाने लगते हैं, उनकी चरणामृत का पान करने लगते हैं, तो क्या हमारे अंदर की जितने भी कल्मश है भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। लेकिन शर्त यही है, हमें भगवान तक आना पड़ेगा, हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन इतना ही सच ये भी है कि भगवान की इच्छा के बगैर भगवान की भक्ति नहीं होती। तो कोशिश अवश्य करें कि हम सब जो जागृत अवस्था में हैं निरंतर रूप से भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान की याद करते रहें, और ऐसे कार्यक्रम करें कि इस जन्म में ही हमारा उद्धार हो जाए और भगवत धाम को प्राप्त हो, अगला जन्म हमको न लेना पड़े। क्योंकि यही जन्म है जहाँ पे हम अपना उद्धार कर सकते हैं। फिर अगला जन्म हम 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। पता नहीं किस देश में, किस मजहब में हम जन्म लेंगे, कुछ मालूम नहीं है। उस समय भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जन्म हम सुधार सकते हैं,
अब हमें मालूम चल गया है, कि अभी ये बहुत छोटी उम्र में हम सबको मालूम चल गया है, तब हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और इन सभी बुरी आदतों से बच सकते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभुतम किमन्यत काम है तुकम। भगवान कहते हैं, वे कहते हैं, कौन कहता है, जो आसुरिक पुरुष होते हैं, वे कहते हैं यह जगत झूठ है, यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं, यह जगत मिथ्या है, यह जगत का कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया गया है। आप भी देखते होंगे कई लोग कहते होंगे मैं ये भगवान को नहीं मानता, ये संसार भगवान ने नहीं रचा है, भगवान होते ही नहीं। तो जो लोग आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं वे कहते हैं ये संसार मिथ्या है, कोई भगवान वगैरह नहीं है, ये संसार किसी भी ईश्वर द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, कोई भी ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है। उन लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कामेक्षा से उत्पन्न, ये कामेक्षा से संतान जो उत्पन्न होती है वही संसार का चलाने वाला है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। मतलब स्त्री पुरुष का मिलन ही एक संसार का आपका चलने का एक मात्र साधन है, कामेक्षा, उसके अलावा कोई साधन नहीं। ऐसा कौन सोचता है? आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग, जो लोग आसुरिक प्रवृत्ति में रहते हैं, जो लोग हमेशा बुरी चीजें करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बुरे काम करेंगे, बुरी चीज करेंगे तो सोचेंगे तो बुरा ही ना, अच्छा थोड़ी सोचेंगे। सोचते भगवान है ही नहीं, ये संसार सिर्फ और सिर्फ काम इच्छा से चल रहा है, काम की इच्छा से चल रहा है और कोई साधन ही नहीं है इसका। ऐसे लोग को भगवान महामूर्ख कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए, अब कई ऐसे असुरिक लोग हैं, अगर जैसे अगर हम आज देखें हर जगह एटम बम बन रहा है, हाइड्रोजन बम बन रहा है, ऐसा आविष्कार हो रहा है जो संसार का विनाश कर दे। क्या कभी साइंटिस्टों ने ऐसा आविष्कार करने की कोशिश की जिससे संसार का भला हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे जीवन को आसान किए हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा उपयोगी बनाए हैं, परंतु कई ऐसे साइंटिस्ट ऐसा ऐसा आविष्कार करके चले गए जो कि आज तक संसार को भुगतना पड़ रहा है, संसार विनाश में बैठा हुआ है। अगर हम एटम बम की बात करें, इतना एटम बम बन गया है, इतना एटम बम बन गया है कि एक भी एटम बम अगर विस्फोट होता है तो पूरे पूरे संसार को खतरा पैदा हो जाएगा। तो आसुरिक लोगों ने इतने ज्यादा अधर्म कर दिए हैं, उन्होंने अपना आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन हो गए हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आसुरिक लोग हैं, जो संसार का जो आसुरिक लोग हैं, वे हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज का नुकसान हो, जिससे लोगों का नुकसान हो, जिससे समाज का नुकसान हो, जिससे लोगों का नुकसान हो और जिससे पूरे पृथ्वी को ही नुकसान हो, ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आसुरिक लोगों की पहचान होती है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ये आसुरिक लोगों की पहचान होती है कि वे हमेशा जो है बुद्धिहीन की तरह काम करते हैं और ऐसा आविष्कार करते हैं जिससे संसार का विनाश हो, संसार का भला हो, जो आसुरिक स्वभाव के होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 10 में, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। भगवान कहते हैं ये जो काम वासना है कभी हमारी संतुष्ट नहीं होती, जितना करेंगे उतना बढ़ेगा, जितना करेंगे उतना बढ़ेगा, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति जो आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं काम वासना की सहायता से आश्रय लेकर तथा अपने अहंकार और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबता है और घृणित काम करते हैं, ऐसे लोग मोहग्रस्त होकर बहुत बुरे काम करते हैं, बहुत बुरे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करके फिर आगे जाके नरक में ही गिरते हैं। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 11-12 में कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे आसुरिक लोगों का विश्वास है कि इंद्रियों की सृष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। जो आसुरिक स्वभाव वाले होते हैं सोचते हैं जो हमें अच्छा लगता है वो कर डालो, जो इच्छा है उसको पूर्ण कर डालो, इंद्रियों की तृप्ति ही मानव समाज की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक जब तक इनकी मृत्यु नहीं आ जाती तब तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। भगवान कहते हैं वे लोग जिनको लगता है वो कभी मरेंगे नहीं, जिनको लगता है कि ये संसार भगवान नहीं चला रहे हैं, यह संसार तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय कामना को पूर्ण करने के लिए बना हुआ है, वे लाखों करोड़ों इच्छाएं करते हैं, उसको पूर्ण करने के पीछे जन्म से लेकर मरण तक दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती।
और भगवान अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको किसी भी तरीके से, चाहे सही हो या गलत हो, हर तरीके का चीज अपना के, चाहे दूसरों को दुख हो चाहे सुख हो, चाहे किसी को कष्ट दे रहे हैं चाहे किसी के साथ हम क्राइम कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और अलग अलग तरह से चोरी करते हैं, धन संग्रह करते हैं या पाप करते हैं। तो हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि संसार क्या है, कोई मरेगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। यह मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता काम इच्छा है या अपनी इच्छाओं की पूर्ति है। ऐसे लोग ही आसुरिक स्वभाव के लोग होते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 13 से 15 के बीच, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर अधिक और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं शुद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। भगवान कहते हैं आसुरिक व्यक्तियों का और स्वभाव समझो। आसुरिक व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास आज इतना पैसा है, कल और मेहनत करूंगा और कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और हो जाएगा। हमेशा अपनी इंद्र तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं, कभी संतोष को प्राप्त नहीं होते कि ठीक है इतना मेरे पास है, चलो जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वो देंगे। मेरा काम है भक्ति करना, भक्ति भी करेंगे और भगवान के दिए हुए जो कार्य है संसार में वो भी करेंगे। लेकिन व्यक्ति भगवान को भूल के जब अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं के पीछे लग जाता है तो फिर ये दिक्कत करती है। फिर भगवान कहते हैं आश्रित स्वभाव का वाले व्यक्ति का एक और स्वभाव है, वो सोचता है मैंने अपने इस दुश्मन को मार दिया, अब मैं दूसरे दुश्मन को मारूंगा। मैं सभी चीजों का स्वामी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अपने सब कुछ का स्वामी हूँ। भगवान को तुम मानता ही नहीं, मैं सभी चीज का स्वामी हूँ, मैं सबको भोगने वाला हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं सुखी इंसान हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं सबसे ज्यादा अमीर धनवान व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास सभी के सभी उच्च लोगों उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा शक्तिमान और मेरे जैसा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार जो भी सोचता है वह व्यक्ति आसुरिक व्यक्ति कहलाता है, कि उसे अपने आगे किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचता है मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही धनी हूँ, मैं ही ऐसे लोग हूँ कि मेरे परिवार में सभी लोग उच्च कुल में जन्म लेने वाले हैं, मेरे जैसा शक्तिमान और सुखी व्यक्ति कोई है नहीं। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। ऐसा भगवान कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं आसुरिक व्यक्ति, उनके ऐसा स्वभाव रहता है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग से मेरा है, आपने कभी इस तरह के व्यक्तियों को अपने आसपास देखा है? कभी मिले हैं आसपास आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में? कोई तो होगा आई थिंक। एक बार आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि जैसा यहाँ पे चित्रण किया गया है, कई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में होंगे। हाँ कि ना, इसमें जवाब दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी वैसे हैं, खुद भी वैसे हैं कि हम सब कुछ हैं। हम अपने आगे किसी को लगाते नहीं हैं। बिल्कुल हमने प्रभु जी सही बोला आपने, हम खुद भी ऐसे हैं और कई लोग हम आसपास भी देखे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे, है ना? हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, हर जगह ऐसे हैं। ठीक है। हम खुद अपने आप अपने अलावा किसी को आगे नहीं लगाते, हम खुद अपने आप को सब कुछ समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा स्वभाव वाला, ऐसा व्यक्ति हमेशा आसुरिक स्वभाव से पीड़ित रहता है। तो अगर हमें अपने आसुरिक स्वभाव से दैविक स्वभाव में जाना है तो हमें शांत होना पड़ेगा, हमें विनम्र होना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि भगवान का जो दिया है सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, इसमें अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से भगवान के और भी बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चा हूँ भगवान का, जो भी मेरे जैसे भी कर्म थे उसके अनुसार भगवान ने मुझे दिया है।
इसमें कभी अहंकार न करना, है ना, हमेशा संतोष रखना, संतुष्ट रहना, कभी इच्छाओं के पीछे ना भागना, हर इच्छा पूरी करने के पीछे ना भागना। अनलिमिटेड इच्छाएं हमारी होती हैं, जन्म से लेकर मरण तक इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, है ना। इवन मरते समय भी हमारी इच्छा होती है कि अपने फैमिली को देख लें, उसके बाद मर जाए। इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन इच्छाओं को कंट्रोल करके अपने आप को संतोष में रखकर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, और इस तरीके से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अपने आसुरिक स्वभाव को हम दैविक स्वभाव में बदल सकते हैं। यहाँ पे 3 लोगों का चित्रण किया गया है। पहला एक हिरण्यकश्यपु, महान दैत्य, लेकिन भगवान विष्णु से बहुत नफरत करता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप धरकर हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष जो कि पृथ्वी लेकर भाग गया था संसार के प्रारंभ में, और पृथ्वी को गर्भोदक क्वेश्चन में डुबो दिया था। तो फिर ब्रह्मा जी के नासिका से वराह भगवान निकलते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं, जिससे हिरण्यकश्यप को दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि मैं भगवान विष्णु का वध करूंगा। ऐसा सोच ये हिरण्यकश्यप को रखता है। तो हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से नफरत करता है, लेकिन भगवान की लीला देखिए, इन्हीं के घर में प्रहलाद जन्म ले लिए, जो कि भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। इस असुर ने कितना कोशिश किया प्रहलाद को मारने का कि ये किसी भी तरह मर जाए, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं भगवान नारायण करते हो, उसको भला कौन मार सकता है। तो इस प्रकार से इसने अपने आसुरिक स्वभाव का कितना प्रयोग किया, लेकिन जो दैविक स्वभाव है प्रहलाद का, जो इसके अंदर प्रहलाद जी के अंदर जो भक्ति थी, उनकी भक्ति ने बड़े महान पराक्रमी असुर हिरण्यकश्यपु को हरा दिया, और अंत में भगवान ने प्रकट होकर अपने प्रहलाद जी के पुकार पर भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को मारकर मुक्त किया, और प्रहलाद जी को अपने पिता के आतंक से मुक्त किया। दूसरा हम देख सकते हैं, ये तब की बात है जब कंस अपने बहन देवकी को और अपने मतलब कि जो इनके देवकी जी के पति हैं वासुदेव जी को, इनको लेके इनके ससुराल जा रहा था छोड़ने। तभी आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, तुम जिस बहन को लेके सुख पूर्वक रथ पे जा रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा और तुम्हारा वध करेगा। ये सुनते ही कंस उठा और देवकी को मारने लगा कि इसका गर्दन काट देता हूँ, इसकी वध कर देता हूँ, जब देवकी नहीं रहेगी तो इसका 8वां पुत्र कहाँ से होगा। तो ये आसुरिक स्वभाव है कि अपने मरने में डर लगता है, अहंकार और डर में चूर रहना। और तुरंत वसुदेव जी ने किसका वसुदेव जी ने कंस का हाथ उठा, कहा तो वीर हो के स्त्री पे हाथ उठाते हो, तुम एक आकाशवाणी सुन के स्त्री पर हाथ उठाते, यही तुम्हारी वीरता है, तुम अपने वंश को कलंकित कर रहे हो। कंस किस प्रकार से काम कर रहे हो। ये दैविक पुरुष के लक्षण है कि वो अपने स्त्री की रक्षा के लिए आता है, एवं वो बहुत ज्ञान देते हैं किसको, कंस को, कि तुम किस प्रकार से बात कर रहे हो, वीर की क्या ये लक्षण होते हैं कि अपने बहन का वध करे। और बहुत सारे यहाँ पे ज्ञान वसुदेव जी कंस को देते हैं, और आखिरी में आश्वासन देते हैं कि जब भी हमारा पुत्र पैदा होगा, मैं प्रत्येक पुत्र को तुम्हारे समक्ष ले आऊंगा, तुम्हें जो करना है करना। तो कंस ने इस प्रकार 6 पुत्रों को, वसुदेव जी और देवकी के 6 पुत्रों का वध किया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी प्रकट हुए, जिनका संकर्षण द्वारा देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं, और जिन्होंने आखिर में जाके कंस का वध किया। तो आप देख सकते हैं, एक आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति और एक दैविक स्वभाव वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है। ये दैविक स्वभाव वाला व्यक्ति, जहाँ पे कंस ने वासुदेव को एक कमरे में कैद करके छोड़ दिया, लेकिन सोचिए, जब वसुदेव जी ने वचन दिया था, कंस मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 6 के 6 पुत्र को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। देवकी जी के लाख रोने पर, लाख मना करने पर भी वसुदेव जी ने अपने धर्म का पालन किया, और ऐसे धर्मात्मा पुरुषों की वजह से ही संसार धर्म पे टिका हुआ है। तो ऐसे धर्मात्मा पुरुष के घर ही भगवान जन्म लेते हैं, जो अपने धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ निछावर कर देता है। एक कथा और आती है हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र अपने सत्य बोलने के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उनमें भी दैविक गुण थे, वे आज तक कभी झूठ नहीं बोले। तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए राजा हरिश्चंद्र की। तो राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा लेनी चाहिए भगवान ने, तो कुछ ऐसे संयोग, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का सुनाता हूँ, कि ऐसे संयोग बन गए कि राजा रानी और उनका बेटा तीनों लोग रास्ते पे आ गए, है ना, भीख मांगने लगे। ठीक है, अभी पूरा डिटेल मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा ऊपर ऊपर से कह रहा हूँ। फिर भगवान ने ऐसी परीक्षा ली कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचना चाहा कि मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो।
तो कोई व्यक्ति इनको खरीद लेता है और अपना दास बना लेता है, ठीक है। फिर पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। तो इनकी जो पत्नी है यानी हरिश्चंद्र की, वे खड़ी हो जाती है बाजार में, कहती मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। कोई धन इकट्ठा और हो जाता है, फिर बेटा खड़ा हो जाता है, वो कहता है मुझे भी खरीद लो, तो इसको भी कोई व्यक्ति खरीद लेता है। तो एक लंबी कहानी है। फिर आगे जाके जो है अपने धर्म के लिए, सत्य का पालन करने के लिए, अपने वचन का पालन करने के लिए जो है हरिश्चंद्र ने सब कुछ करवा दिया, और आखिरी में भगवान ने परीक्षा लेके जब हरिश्चंद्र को दर्शन दिए तो हरिश्चंद्र का भी उद्धार हो गया था। इस प्रकार से रावण की कथा आती है। जब रावण माता सीता का हरण करने आता है एक ब्राह्मण के वेश में, तो उस समय है वो आसुरिक, लेकिन वेश धरता है दैविक पुरुष का। लेकिन दैविक पुरुष के वेश में आसुरिक स्वभाव कभी नहीं छूटता, ठीक है। और आसुरिक व्यक्ति लक्ष्मण जी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, ठीक है, वो लक्ष्मण जी ने खींची थी और उसको रावण पार नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आसुरिक गतिविधि थी, और लक्ष्मण रेखा को वही वो पार नहीं कर सकता जो असुर है। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि असुर जो गतिविधि होती है, जो असुर लोग होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या क्या स्वभाव होती है, और जो दैविक पुरुष होते हैं उसके अंदर क्या क्या स्वभाव होता है। तो दैविक पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, भक्ति करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। आसुरिक पुरुष बार बार जन्म मरण के चक्करों में भटकते रहते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांत मोहजालस्य मावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचि असुचो। भगवान कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर जो आसुरिक लोग हैं इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्ति हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे आसुरिक लोग अनेक चिंताओं में डूबे रहते हैं, उसके अलावा जम के इंद्र भोग करते हैं, इंद्रिय सुख पाते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, और जब अंत समय आता है भगवान उनको भयंकर नरक में डालते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संश्रितः मामात्मम परदेहेषु प्रदविशन्तु अभयसूयकः। भगवान कहते हैं मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरिक व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में से भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मिथ्या अहंकार करके, अपने बल पे अभिमान करके, काम के अधीन होकर, क्रोध के अधीन होकर, उनसे मोहित होकर आसुरिक व्यक्ति एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। जैसे हम सभी अपने जीवन में देखे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे हमारे जीवन में जिनसे हम घृणा करते होंगे, हेट करते होंगे, जिनको हम पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन असल में हम उनके शरीर में रहने वाले परमात्मा से घृणा करते हैं। भले व्यक्ति का कोई भी स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन हमें किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में परमात्मा का वास है। अगर हम उसका तिरस्कार करते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं, तो उसके शरीर में विद्यमान परमात्मा को ही हम ऐसे बोल रहे हैं, परमात्मा का ही अपमान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग काम, क्रोध, अभिमान, अहंकार, बल, इन सारी चीजों का लोगों को अहंकार होता है, तो वे अपने शरीर के साथ साथ अन्यों के शरीर में स्थित परमात्मा का अपमान करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा वहां पे करने लगते हैं। जिस प्रकार से ये शिशुपाल की कहानी है, जहाँ पे भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर ने पहला अर्घ देने के लिए कहा था, तो उस समय शिशुपाल खड़ा हुआ और अनेक तरह की गालियां भगवान श्री कृष्ण को, भद्दी भद्दी गालियां भगवान श्री कृष्ण को दी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो शिशुपाल था, ये भगवान श्री कृष्ण के बुआ का बेटा था। तो भगवान कृष्ण ने इनकी अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं इसके 100 अपराध को माफ करूंगा। तो शिशुपाल रुकने पर भी नहीं रुक रहा था। भगवान कृष्ण ने किया कि सावधान शिशुपाल, अब तुम्हारे सारे अपराध पूरे हो चुके हैं, अगर अब तुमने कोई भी अपशब्द कहा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो भी शिशुपाल नहीं रुका, उल्टा सीधा भगवान को कहता रहा। तो फिर आखिरी में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इस शिशुपाल का गला काट दिया, और शिशुपाल का गला काट के इसका वध करके भगवान ने इसको अपने शरण में स्थान दिया। ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और जो लोग नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भाव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान कहते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, क्रूर है, उनमें कोई दया भाव नहीं है, जो नराधम है और अधर्म की सारी मर्यादाओं को पार कर देते हैं,
ऐसे लोगों को भगवान हमेशा असुर योनियों में डालते हैं और असुर योनियों में डालते हैं और हमेशा जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का होता है, बार बार मैं उसको आसुरी योनि में जन्म देता हूँ। आसुरी योनि में जन्म ग्रहण करते हुए वह कभी भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता और धीरे धीरे वो अत्यंत अधम गति में चला जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, त्रिविधम त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशं मार्ष्मनः कामः क्रोधः लोभास्तस्मादेव तत्त्रयं त्यजेत। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 21 में, इस नरक के 3 द्वार हैं। जो शरीर है, इस शरीर के नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम वासना, क्रोध, लोभ, ये 3 चीज हमको पकड़ के नरक में ले जाते हैं। जो व्यक्ति इनको त्याग देता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें त्याग देता है, उसकी आत्मा का पतन नहीं होता। और जो व्यक्ति इसको नहीं त्यागता, उसका आत्मा का पतन होता है। बार बार उसको असुर योनि में जन्म लेना पड़ता है, फिर भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाता। असुर योनि मतलब क्या होता है? असुर के रूप में जन्म नहीं लेना। वह व्यक्ति जो भगवान को कभी माने ना, वो व्यक्ति जो उल्टा सीधा खाने में संकोच करे ना, वो व्यक्ति जो उल्टा सीधा पहनने में संकोच करे ना, वो व्यक्ति जो किसी का अपमान करने में संकोच करे ना, ऐसा व्यक्ति असुर व्यक्ति होता है। भगवान कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को जो बार बार आश्रित स्वभाव के होते हैं, बार बार उनको असुर योनि में जन्म देता हूँ, बार बार उनको नास्तिक बनाता हूँ, बार बार उनको अधर्मी बनाता हूँ कि वो अधर्म में लगे रहें और मुझसे दूर। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के निकट आ जाता है, वो तुरंत भगवान उनको अपना लेते हैं, भाव सागर से पार करके अपने लोक में जगह देते हैं। भगवान कहते हैं, इस नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम वासना हमें नरक में ले जाती है, क्रोध हमें नरक में ले जाता है और लोभ या लालसा हमको नरक में ले जाती है। इन तीनों को जितना जल्दी त्याग कर दे उतना बेहतर है, अन्यथा ये हमारे आत्मा का पतन करने वाला होता है। आगे भगवान कहते हैं, एते विर्मुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्री निर्भर भिर्नरः आचरते यात्मनः श्रेष्ठतो याति पराम गतिम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बचा रहता है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार वह परम गति को भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि बुद्ध सृजय वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों में जो लिखा है उसके आदेशों की अवहेलना करता है, उल्टा सीधा कार्य करता है, जो मन में आए वो काम करता है, सोचता है संविधान में लिखा है तो सारे काम कर लिए जाएं, लेकिन हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे वेद में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। अगर वो हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन हम अगर मनमानी ढंग से कार्य करते हैं और भगवान के द्वारा बताए गए रास्ते पे नहीं चलते हैं या शास्त्रों के द्वारा बताए गए रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो हमारा पतन होता है। न ही हमें सुख मिलता है, न ही परम गति की प्राप्ति होती है, न ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तो शास्त्रों के आदेशों का पालन करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए। क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब चीज का पूर्ण रूप से विचार करके ही करना चाहिए। उस विधान को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे व्यक्ति क्रमशः ऊपर उठ सकता है। ये अब प्रभुपाद जी इस अध्याय के बारे में कहते हैं, शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना।
तो इंसान में चार दोष क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमें कपटता है, हम गलती करते रहते हैं और मोहग्रस्त होते रहते हैं। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। इन चार दोषों के कारण जो बद्ध जीव है, जीव जो इस देह में बंधा रहता है, वह कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अपनी इंद्रियों के कारण वो हमेशा गलत ही करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ये शरीर मनुष्य को दी जाती है, जीवात्मा को दी जाती है मनुष्य शरीर, तो माया के संपर्क में आके वो हमेशा गलत कार्य करने की सोचता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। उसको सही रास्ते पे कौन ला सकता है? वेद शास्त्र। मनुष्य इतना बुद्धिमान नहीं है, मनुष्य कर नहीं सकता, क्योंकि ये चार अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, ये चार चीज मनुष्य में होती ही होती है ना। इसके कारण वो विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में है, जो इन दोषों से बड़े होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा पुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए नहीं जाते। तो हम अपने विधि विधान नहीं बना सकते कि हम अपूर्ण हैं, हमें वो क्षमता नहीं है, हम हमेशा बुराई की तरफ जाते हैं, तो हम जो कार्य करेंगे बुराई को लेकर ही करेंगे, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। तो हमें कहाँ किसका शरण लेना चाहिए? वेदों का, शास्त्रों का, क्योंकि इनको लिखने वाले इन सभी गुणों से परे होते हैं। इनको इनके जो रचयिता हैं, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आचार्य होते हैं, तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के इसको स्वीकार किया जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, शास्त्रों के नियम का पालन शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब तक शास्त्रों के नियम का पालन न किया जाए, तब तक किसी भी प्रकार की सिद्धि इंसान को प्राप्त नहीं होती। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है उसको अच्छे से समझता है, वही व्यक्ति भाग्यशाली होता है। फिर आखिरी में भगवान कहते हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी। ये जो भौतिक शक्ति है, तीन गुणों से बनी है प्रकृति के। इसकी पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले। मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरे के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति तीन गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो उसके पहले पहले तक हमको सतोगुण तक तो ऊपर उठ ही जाना चाहिए। सतोगुण में रहकर हमें भगवान की भक्ति करती रहनी चाहिए। अगर भगवान की कृपा होती है तो हम सतोगुण से ऊपर भगवत गुण में उठ जाएंगे, और हम तीनों गुणों से परे उठकर भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके लिए एक प्रामाणिक गुरु की का मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि हमें शास्त्र का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में जो भी लिखा गया है वो सब कुछ सभी विकारों से परे होकर लिखा गया है। और हम अगर अपने डिसाइड करेंगे जो कुछ भी, हम वही डिसाइड करेंगे जो हमको बुराई की तरफ ले जाए। जबकि वेद वेदांत में, शास्त्रों में ये लिखा गया है, वो लिखा गया है जो हमें सही रास्ते पे ले जाए। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है। जो ये भी समझता है कि भौतिक प्रकृति तीन गुणों से बनी हुई है, सत्व, रज और तम। सात्विक जो गुण है वो हमेशा प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम मनुष्य को सात्विक गुण तक उठ के आना चाहिए। ठीक है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा होगी, सात्विक गुण से ऊपर उठ के कृष्ण भावनामृत के गुण में आ जाएंगे, और तब हम तीनों गुणों से परे होकर भगवान के परम धाम जा सकते हैं। और इसके लिए सत्व गुण तक आने के लिए या उससे ऊपर उठने के लिए भी गुरु एक पुल की तरह काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, क्योंकि वे खुद उच्च पद पर होते हैं और वे ही हमको भगवान तक ले जाने का मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे करते हैं। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। मैंने एक चैट बॉक्स में हमने जो है आपको लेवल 2 के कोर्स का लिंक दिया है। आप उसको जाके ज्वाइन कर ले, एकदम जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर लें। लेवल 2 का डिटेल में उसको पढ़ के आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो कल से संबंधित, त्याग से संबंधित, तो चीज आप निश्चित कुछ पूछ सकते हैं एक एक करके। ठीक है। हरे कृष्णा हितांशी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न था कि ये जो लेवल 2 है उसमें नाम निष्दास प्रभु जी हमको करवाएंगे या आप? माता जी नाम निष्ठा प्रभु जी करो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी को प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जी मेरा एक सवाल था ऐसे मन में कि देखिए, अब जैसे बात आई शास्त्रों की, शास्त्र शास्त्र जो है वेद पुराण हमारे वही है, ठीक है। जी हमारे शास्त्र क्या है बोले तो, ये हिंदू धर्म का क्या है सबसे बड़ा बोले तो मानता है वो वेद पुराण को ही मानेगा और किसी चीज को तो मानेगा नहीं। जी प्रभु। हाँ, जैसे अब हमने जहां तक अब हमने गीता पढ़ा, हमें ये मालूम पड़ा कि हमें अब ज्ञान ये हुआ कि गीता से गीता से निकले हुए वेद पुराण है, ठीक है। नहीं प्रभु, गीता से वेद पुराण नहीं निकले। वेद पुराण शास्त्रों का जो सार है वह भगवत अच्छा, गीता में संपूर्ण रूप से भगवान ने लिखी है। हमें अब वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। वही हम वही मैं मेरा कहने का मतलब जो आपको कहने का मतलब है वो बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा कहने का मतलब यह है कि गीता से ही मतलब गीता का ही सार वेद पुराण है, समझ गए आप। वेद पुराण का सार कहता है प्रभु। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो गीता बताना चाहता है जी वही जी वेद और पुराण हमारे हमें बताना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग ने ये पढ़ लिया है, गीता पढ़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जी लेकिन अगर हम जाकर वेद पुराण में अगर फिर से चलने पढ़ने चला जाऊं तो मेरे को वहां से भी मिलना यही है जो यहाँ पे मिला है। जी प्रभु। बिल्कुल, इसमें कोई दो भाव ही नहीं है ना। बिल्कुल नहीं प्रभु, बिल्कुल। मैं वही आपसे पूछने का मतलब मेरा यही था कि जैसे मैंने अब गीता तो पढ़ ली, हम्म ठीक है, हम्म। मेरे को समझ में आ गया, जो कुछ भी आना था मेरे अंदर जितनी समझने की क्षमता थी वो मैंने समझ लिया। जी प्रभु। हाँ, अब मैं अगर चला जाऊं कल, मान लीजिए कि मैं चला गया वेद उठाने में, पुराण उठाने चला जाता हूँ किसी वजह से। अब जी जैसे इसका सार वेद पुराण, समझ गए बिल्कुल मेरा कहने बिल्कुल। का मतलब। गीता का सार वेद पुराण, वेद पुराण का सार आपके आते हैं अनेकों कर्म कांड, ये वो आते हैं, ठीक जी है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं वेद पुराण कर्म कांड ये वो पढ़ने जाऊं तो फिर उसमें से निकालूं कि वेद वेद में से निकालूं दूसरा वेद, तीसरे वेद, चौथे वेद, ऐसे कर करके मैं वेद में पहुंचा और वेद में से सब ढूंढ ढूंढ के निकाल कर मैं एक फिर इधर आऊं, गीता में आ गया, ठीक है। जी प्रभु जी। तो मतलब इसमें कोई मतलब नहीं है ना कि मैं वेद पढ़ूं या गीता पढ़ूं, बात एक ही है ना। देखिए प्रभु, भगवत गीता और वेद में क्या अंतर है। देखिए, हम्म, वेद अगर हम्म, हमें पढ़ेंगे तो हमें बिना गुरु के वेद समझ में आएगा नहीं। ठीक है। आएगा। एक बिल्कुल। शिक्षित गुरु, एक ऐसे गुरु की चाहिए जो वेदों का ज्ञाता हो, परम ज्ञाता हो। वही हाँ, वेद को हमें अच्छे से समझा सकता है। ठीक हाँ। है। अब हम्म, अभी कली काल में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वेद हम्म, पुराणों को बैठ के पढ़े। हम्म, हमारे पास एक ही चारा है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् हम्म, भागवतम। ये दो हम्म, ऐसी किताब है जो समस्त वेद पुराणों का जितना भी वेद पुराण है सबका सार श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता है। ये दो को अगर हम अपने जीवन में सिर्फ पढ़ लेते हैं, ज्यादा हम्म, करने की आवश्यकता नहीं है। रोज एक हम्म, एक पन्ना भगवत गीता का, अगर श्रीमद् भागवतम हो तो रोज एक एक पन्ना श्रीमद् भागवतम का। और कुछ हम्म, करने की आवश्यकता नहीं प्रभु जी। ये चीजें हम्म, करेंगे तो निश्चित रूप से सभी वेद पुराण का ज्ञान इसमें है। जैसे भगवत हाँ, गीता में कई चैप्टर्स हमने पढ़े हैं जहाँ पे हम्म, भगवान ने स्वयं कहा है कि हम्म, वेद पुराणों का जो सार है वो मैं तुम्हें हम्म, ज्ञान दे रहा हूँ। अति हाँ, गुहता मतलब कि अति गुप्त ज्ञान मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। तो मतलब कि हम्म, इससे गुप्त तो कहीं वेद पुराण में भी नहीं होगा ज्ञान जो भगवान स्वयं प्रदान कर रहे हैं। वेद हम्म, पुराण को बनाने वाले यानी रचयिता स्वयं भगवान ही है। हम्म, उनको मौखिक रूप से बताने वाले, ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित हम्म, करने वाले जो वेद पुराण है स्वयं भगवान कृष्ण है। वही जब सब चीज का सार बता रहे हैं कलयुग के मनुष्य के लिए, तो हम्म, भगवत गीता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सब काफी है। हम हम्म, वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता हम्म, ही सर्वोत्तम है। इसमें हम्म, जितना, अभी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे प्रभु जी, जितना हाँ, पढ़ेंगे भगवत गीता उतना नई चीज मिलेगी। अभी आप हम्म, एक चैप्टर उठा लीजिए, उसको 15 बार पढ़िए, 15 नई चीज हमको मिलेगी उसमें, है बिल्कुल ना। प्रभु।
तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ही पढ़ते हैं वही पर्याप्त है, या श्रीमद् भागवतम अगर पढ़ें वही पर्याप्त है, उसके अलावा कोई तरह का किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जी प्रभु। वही मेरा यही था कि देखिए मानना अब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है बोले तो हमें आज तक श्रीमद् भागवत गीता जो कुछ भी ये हमारा हम अभी पढ़ रहे हैं, जी इसका हमें बिल्कुल ही अब जहाँ पर हम लोग जिस हिसाब से रहते हैं इनका इसका कोई ज्ञात नहीं है। मतलब कि कोई ना कोई गुरु भी अगर आपको मिल जाए, कोई मिल जाए ना रास्ते में, तो वो आपको उससे अगर आप जानेंगे तो वो क्या करेगा, एक वेद कोई सा वेद भी उठा लेगा तो वो वेद सुना देगा। समझ जी गए आप? जी जी वेद के बारे में बताएगा। जब वो वेद समझना, अगर समझ गए हम लोग तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो फिर उस वेद का एक सार पढ़ा देगा आपको कि इस वेद का मतलब ये है कि तुम ये पढ़ लो तो इसमें से तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगा। समझ गए? जी प्रभु। ये वेद का ये सार पढ़ लो तुम। अब इस सार पढ़ने से तुम्हें वेद समझ में आ जाएगा। ठीक है? जी वो अब फिर वो वेद समझने के लिए वो सार पढ़े, सार पढ़ने में सार में फिर उसी वेद के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। समझ नहीं गए? प्रभु जी, देखिए ये सब सारी चीज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में इंसान के समस्त प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। हम्म, जितने भी प्रश्न के उत्तर है सब कुछ हम्म, लिखे हुए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। कोई हम्म, तरह के वेद पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी चीजें सतयुग में त्रेता युग में थोड़ी आवश्यकता पड़ती थी, है ना, द्वापर तक आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे जो इन सब के ज्ञाता थे। लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब तो नॉर्मल चीजों के भी लोग जानने वाले नहीं है, बहुत कम रह गए, है ना। तो अभी बिल्कुल। अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम यही दो ऐसे ग्रंथ है जिसको पढ़कर हम भगवत धाम तक जा सकते हैं। और कोई चीज पढ़ने की, कोई तरह के ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। इसी को पढ़ते रहिए, इसी को पढ़ पढ़ के भगवान का नाम लेके, भगवान के नाम का जाप करके, उनके नाम का कीर्तन करके ही पर्याप्त मात्रा में हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वही वही मतलब यही था मेरा आपसे पूछने का। जैसे हमारे अब मैं बेसिकली नेपाल से हूँ। ठीक अच्छा है? अच्छा जी मैं नेपाल से हूँ। तो अब नेपाल से हूँ, देखिए अब मान्यता, देखिए है तो हम हिंदू ही, इसमें कोई शक नहीं है। जी ठीक है? लेकिन अब हिंदू में भी अब यहीं पे देखेंगे, हम इंडिया में ही देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, हिंदू में क्या होता है, दो तरह के हिंदू मिलते हैं आपको। एक जैसे अब ये भागवत से पता चला कि हम लोग किसी देवताओं की अन्य उसकी पूजा करते हैं, बिल्कुल तो हम उसमें पड़ जाते हैं हम लोग। समझ गए? सीधी सीधी बात क्या है, हम बिल्कुल लोग बिल्कुल उसमें है जो हम देवताओं की उसमें उसमें पूजा करते हैं। अब उसमें पूजा करने का मतलब क्या होता है कि हमें कोई बताए कि इससे भी आगे कुछ है, जब भी तो हम दूसरे में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए बात? अब हम लोग बिल्कुल उसी में अटके हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पिताजी उसी में अटके, मेरे माता दादा परदादा कौन कौन थे, अब मैं खुद हूँ। अब मैं खुद अब ऐसी जगह में जाकर आकर अटक गया हूँ। एक तरफ देखा जाए तो मेरे पापा दादा दादी, मेरे मतलब पूर्वज जो जो करते आ रहे हैं, उसको एक धर्म बना रखा है हमने। ठीक है? जी अब एक तरफ मैंने यहाँ आकर गीता पढ़ ली तो अब मेरे को एक तरफ इधर अलग ज्ञान मिल रहा है। मतलब हालांकि दोनों मिलाकर बात एक ही है, हो सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा प्रभु जी। देखिए अब जब भगवत गीता के शरण में हम आ जाते हैं एक बार, तो हम्म, जो चीज भगवान ने, क्योंकि भगवान ने स्वयं इसको बोली है ना, हम्म, भगवान ने हम्म, स्वयं इसको बोला है। तो जब हम्म, भगवान ये बोलते हैं कि और देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम्म, अगर कोई देवी देवता की पूजा करते भी हैं तो हम्म, जिस भी देवी देवता की करें तो अंत में हम्म, उसी उन्हीं के लोग हो जाते हैं, लेकिन वापस फिर हम पृथ्वी पर आएंगे, मतलब जन्म मरण हमारा लगा रहेगा। हम्म, फिर भगवान कहते हैं कि हम्म, देवी देवताओं की जो पूरा पूजा करते हैं, इनडायरेक्टली लोग मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन हम्म, मेरी बिल्कुल। पूजा डायरेक्टली होनी चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। अगर हम हम्म, वाया वाया पूजा करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, तो भगवान उस चीज को सही नहीं मानते। फिर जिस हम्म, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान हम्म, उसी देवी देवता में हमारी आस्था स्थिर कर देते हैं। ठीक है। हम्म, लेकिन हम्म, अगर हमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, वो है भगवान कृष्ण। और हम्म, ये तभी पॉसिबल है जब हम उनके नाम का जाप करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि उनकी पूजा ही समस्त देवी देवताओं की पूजा है, क्योंकि हम्म, समस्त देवी देवता भगवान कृष्ण से ही उद्गम है, भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको उत्पन्न किया है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ पूजा कर लेते हैं तो सभी देवी देवताओं की स्वतः ही पूजा हो जाती है प्रभु जी। और हम्म, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा जन्म मरण के चक्कर लगा रहेगा प्रभु जी, और बिल्कुल। ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। हाँ, अभी जैसे हमने अभी पढ़ा, अभी
अध्याय ये 16 कितने में था कि नरक के तीन वो हाँ। बताए थे हमें। क्रोध, लोभ और मोह। हाँ, ले देखिए अब नरक के 3 वो रास्ते बताए गए। तो जी जाहिर सी बात तो ये है कि हम यहीं पे नरक भोग रहे हैं। देखिए प्रभु जी, अगर आप विकारों के अधीन रहेंगे, अगर ये सारी चीजों के अधीन रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसमें खुद नर्क भोग ही रहे हैं ना। बिल्कुल पर बिल्कुल 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 हम तो नर्क भोग ही रहे हैं। बाद में नर्क तो छोड़ दीजिए, कल का नर्क छोड़ दीजिए, आप अभी देखेंगे तो अभी नर्क में है। बिल्कुल है प्रभु जी, क्योंकि अगर हम अब भगवान के करीब नहीं तो नरक ही है, और क्या। नर्क ही है। भगवान अब जो जी रहे हैं वही नर्क है। तो इससे तो समाधान तो हमें चाहिए होता है, बिल्कुल ही इसमें कोई शक नहीं है। अब ठीक है, जो आपसे मेरे मेन पूछने का बड़ा बड़ा सवाल यही था कि मैं वेद पुराण सब उठाकर देखा जाए और एक तरफ गीता रखा जाए, तो गीता से ही निकले हुए, जैसे कहते हैं ना हम इस माँ के 4 भाई हैं, जी वैसे ही वेद पुराण भी ऐसे ही है ना कि गीता से ही मेन सार, उनका मेन महत्व गीता है, उसके बाद वेद पुराण है। कहने का मतलब ये था मेरा। सब कुछ का सार भगवत गीता प्रभु जी। भगवत गीता में समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं, भगवत गीता में मोक्ष का उत्तर है, भगवत गीता में सारे मनुष्य के प्रश्नों के उत्तर हैं, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवान कृष्ण के वचनों का पालन कीजिए, भगवत हाँ गीता पढ़िए, और हाँ भगवान की नामों की पूजा करिए, उनके नामों का जाप कीजिए, उनके नामों का कीर्तन कीजिए, उनको प्रसाद अर्पण करके खाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। इसी से मुक्ति है बस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूछने का यही था मेरा मतलब कि देखिए अब मैं तो जैसे तैसे करके कुछ नियमों का पालन जिस तरीके से हो सकता है अपने मन से मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, जी तो लेकिन अब ये कोई बात क्या नहीं बनती कि जैसे मैं अकेला अकेला इस रास्ते में चलूं और मेरे जो आजू बाजू में इर्द गिर्द जो लोग हैं, जैसे मम्मी है, बहन है, जी जी। भाई है, ये तो मेरे लिए मेरे से बढ़कर है ना। तो देखिए मेरा प्रभु जी, देखिए अगर मैं हम इसका मतलब नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हम्म, ये है कि हम अगर सही रास्ते पे चलते हैं तो फिर हम्म, हमें कोशिश करनी चाहिए कि और लोग भी सही रास्ते पे चलें। हाँ तो वही वही जब तक किसी को भगवत गीता का ज्ञान नहीं होगा, कोई भगवत गीता पढ़ेगा नहीं, तो हम्म, कैसे वो जानेगा कि, क्योंकि बहुत समय से वही चीजें हम फॉलो करते आ रहे हैं बस, वही वही है ना। है ना। तो वो तो चीजें तब तक हमको पता नहीं चलेंगी जब तक हम भगवत गीता से जुड़ेंगे। हम्म, तो मैं तो यही बिल्कुल कहूंगा कि आप उनको भी कोशिश कीजिए हम्म, कि भगवत गीता से उनको जोड़े, भगवत गीता हम्म, के बारे में बताएं कि भगवान कृष्ण आखिर, क्योंकि भगवान स्वयं जब कह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें सही है ना, उस चीज पे हमें विश्वास करना चाहिए। तो भगवान के वचनों को पढ़ाएं, जब भगवान के वचनों को सब पढ़ेंगे, भगवत गीता के बारे में जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान की ओर जाएंगे। क्योंकि देखिए प्रभु जी, ये सारी चीजों का पालन करते करते हम कई जन्मों से भटक रहे हैं, 7वां मनवंतर आ गया है, 28वां आपका दिव्य युग चल रहा है जिसमें कलयुग है ना। ऐसे 7वें मनवंतर से हम भटक रहे हैं, अगर मुक्ति होनी होती 7 मनवंतर में हो गई होती, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। लेकिन अब भगवान की कृपा से अगर हमको भगवत गीता मिला है, तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से इसका पालन करके, इसको फॉलो करके अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि अंत समय में मुक्ति हमें हो जाए, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु हमारे कोई गुरुजी वर्ग कोई हैं क्या नेपाल में भी जो वैसे पढ़ाते हो या नेपाली में कोई समझाते हो? जी प्रभु जी, देखिए इस्कॉन नेपाल में भी है, आप पता लगाएं। आप नेपाल में कहाँ रहते हैं प्रभु जी? हम लोग तो वैसे बुटोल में रहते हैं अभी, अच्छा रुद्रपुर है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे आसपास टेम्पल नहीं है क्या कोई? टेम्पल तो लुम्बिनी है ना, जहाँ हाँ हाँ हाँ। हम लुम्बिनी के पास ही है। अच्छा अच्छा, लुम्बिनी के पास है। तो वहाँ पे देखिए इस्कॉन टेम्पल वैसे होना चाहिए लुम्बिनी में सर, हम्म, लुम्बिनी के आसपास। देखिएगा एक बार सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन होना चाहिए वैसे इस्कॉन टेम्पल, या भगवान कृष्ण का कोई भी मंदिर हो, है ना। तो वहाँ पे आप बिल्कुल वहाँ पे ले सकते हैं, या तो ऑनलाइन क्लास हमारी चलती रहती है इस्कॉन की, जैसे अभी आपकी भगवत गीता क्लास चल रही है, इसके बाद लेवल 2 की क्लास चलेगी, लेवल 2 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रभु जी, है ना। तो लेवल 2 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे और ज्यादा चीज आपको ज्ञान मिलेगा, है ना। और लेवल 2 में तो स्वयं नाम निश्चय दास प्रभु जी पढ़ाएंगे आपको, जो कि इस्कॉन बेंगलुरु के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेंगी, और बहुत सारी चीज आपकी भी हेल्प होंगी, क्योंकि वो प्रभु जी अगर आपको दीक्षा वगैरह लेना हो तो प्रभु जी आपको दीक्षा पे दिलवा सकते हैं, है ना। ठीक, ये सारी चीजें आप लेवल 2 में बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, और बहुत डिटेल में आप जान पाएंगे। जी प्रभु ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्राची माता जी,
पूजा माता जी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे भगवत गीता का आप क्लास ले रही है ना, वैसे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मैंने लिंक पोस्ट किया है, बस आप उसमें जाके रजिस्टर कर लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए। भक्ति शास्त्री या प्री भक्ति शास्त्री या आपको भक्ति सदाचार्य कौन सा कोर्स आपको लेना है, वो चीज आप जाके फॉर्म भर दीजिए, है ना। और जैसे ये एंड होता है तो उसके बाद से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा ये कोर्स, ठीक है। तो ये कोर्स अच्छे से आप कीजिएगा, जहाँ पे आपको हर वीक में 2 क्लासेस होंगे और अच्छे से डिटेल में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिए। राशि माता जी का प्रश्न है कि 3 मई को अक्षय तृतीया है, उस दिन लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाना होता है अगले 21 डेज तक, तो क्या हम तुलसी मैया को भी चंदन लगा सकते हैं क्या? देखिए माता जी, वैसे गोपाल जी को हम लगाते हैं चंदन का लेप, बिल्कुल 21 दिन तक लगाते हैं। हाँ, तुलसी माता जी को हम देखिए वैसे अक्षय तृतीया है तो बिल्कुल तुलसी माता जी के बिना, उनको अर्पण किए बिना भगवान तो भोग भी ग्रहण नहीं करते, तो उनको चंदन लगा सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन है भगवान गोपाल जी को चंदन लगता है, 21 दिन तक उनको चंदन से लेप किया जाता है, उनको लगाया जाता है अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक, तो उनको लगता है। वैसे तुलसी माता जी को तो नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर आप चाहे तो लगा सकती हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, बस ठाकुर जी को लगाइए। और प्रत्येक समय याद रखिएगा 21 दिन भगवान के भोग में तुलसी पत्र होना चाहिए। जी माता। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न हो, कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। जी प्रभु जी, कोई और प्रश्न है क्या आपको? अमृत प्रभु जी, कोई प्रश्न है क्या आपके अभी? ठीक है जी माता जी, मैं आपको श्लोक नंबर 15.15 एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में आसीन हूँ। 15.15 में भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के इस हृदय में आसीन हूँ, सभी के दिल में रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति, यानी कोई भी चीज अगर हमको याद रहती है तो मेरे ही कारण, मुझसे ही ज्ञान होता है और मुझसे ही विस्मृति होती है। जैसे हम सभी को अपना पिछला जन्म याद नहीं, उसका कारण कौन है? भगवान स्वयं, भगवान की माया। तो भगवान की इच्छा होती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे हमें वापस सब कुछ याद हो जाएगा। ये भी भगवान की माया है। हम ज्ञान, अगर हम ज्ञानी हैं तो भगवान की वजह से, अगर हम बुद्धिहीन हैं तो भगवान की वजह से, सब कुछ भगवान की वजह से होता है। भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान तथा मुझसे भी स्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, वेद मेरा ही गान करते हैं, मेरे ही नामों का ज्ञान करते हैं, गान करते हैं। निसंदेह मैं वेद का रचयिता हूँ, वेदों के जानने वाले का भी मैं रचयिता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 16 का यही समरी है माता जी, कि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने, जैसे मैंने आपको कहा था, यही सारी चीजें यहाँ पे जैसे मैंने आपको समरी यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताई है कि देव और असुर जो स्वभाव है वो कैसा रहता है, ठीक है। यही भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बताया था कि हम वेदों को पालन करें, मतलब कि हम अगर वेदों के द्वारा बताए गए विधि विधान, शास्त्र द्वारा, या अगर हम कहें भगवत गीता के द्वारा बताए गए रास्तों को पालन करें, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इसको कहा है। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पे चलते हैं, है ना, जितने भी बड़े बड़े, क्योंकि जो भगवत गीता लिखा है वो वेद व्यास जी ने लिखा है, जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे। भगवत गीता कहा है स्वयं भगवान कृष्ण ने, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई त्रुटि तो होगी नहीं। तो हम अपना नियम बनाने के बदले हम शास्त्रों के नियम को पालन करें, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कुछ भी टहलना, कुछ भी करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार कार्य करें। अगर हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को समझता है वही भाग्यशाली भी माना जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हम, हमारी जो भौतिक प्रकृति है 3 गुणों से बनी हुई है।
ये जो 3 गुणों से बंधी प्रकृति है, इसको हमें पार करना है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम जो है सतोगुण तक उठे, सतोगुण तक हम उठे, सतोगुण का पालन करें, है ना। और जैसे भगवान की कृपा होती है तो सतोगुण से ऊपर उठकर हम भगवान कृष्ण के गुण को प्राप्त करेंगे और अंत गुण के लोक को हम जाएंगे। ये सारी चीजें दैव असुर संपदा विभाग योग में लिखी गई है। यहाँ पे दैविक स्वभाव क्या होता है, आसुरिक स्वभाव क्या होता है। 26 गुण जो दैविक स्वभाव में होते हैं, आसुरिक गुणों में जो जो चीजें होती हैं, है ना, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन आपको की गई हैं। और ऐसा पुरुष कौन जो आसुरिक पुरुष होता है, कभी उसकी मुक्ति नहीं होती, बार बार भगवान उसको नरक में डालते हैं। ऐसा पुरुष को भगवान बार बार आसुरिक योनियों में डालते हैं, वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के शरणागत हो गया, भगवान के भक्त हो गए, भगवान के कृष्ण भावनामृत हो गए, वही भगवान को जान सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान यहाँ पे श्लोक चैप्टर नंबर 16 में कहते हैं। प्राची माता जी पूछ रही है क्या फीमेल दंडवत प्रणाम कर सकती है? नहीं माता जी, महिलाओं को दंडवत प्रणाम करने की मनाही है। वे घुटने के बल बैठ के बस अपना शीर भगवान के सामने झुका सकते हैं। उनको घुटने के बल बैठना है और अपना जो सिर है भगवान के आगे झुकाना है। ये प्रणाम महिलाओं को करना है। और जितने भी पुरुष हैं सबको दंडवत प्रणाम लंबा लेट कर करना चाहिए। और जितनी भी महिलाएं हैं उनको घुटने में केवल बैठ के और सिर्फ अपना सिर झुकाना होता है। ये महिलाओं को प्रणाम करने का तरीका होना चाहिए। जी, कोई और प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं। माता जी सीधी ले सकती है मतलब क्या लेट सकती है कि ले सकती है? एक बार थोड़ा देखिए आपने क्या लिखा है। सीधी आपने लिखा है कि ये दीक्षा आपने लिखा है, कुछ ऐसा लिख रही है क्या? सिद्धि प्राप्त करना बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती माता जी। आप देखी होंगी हमारे अगर हम रामायण आप पढ़ें, शबरी माता जी कई सिद्धियों की जनक थी। अगर हम बात करें माता दूसिया की, कई सिद्धि प्राप्त थी उनको, क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल सिद्धि प्राप्त कर सकती हैं। सिद्धि प्राप्त करने का कली काल में एक ही तरीका है, भगवत नाम का जाप और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ। इससे मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे मनुष्य का जिक्र हुआ है, पुरुष या स्त्री का जिक्र नहीं हुआ है। मनुष्य में सब आ जाते हैं। मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है बशर्ते भगवान का भजन करे, भगवान कृष्ण का नाम जाप करे, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करे। उसके अलावा भगवान कृष्ण के जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसका पठन पाठन करे। निश्चित रूप से सभी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूजा माता जी, प्रणाम करने का तरीका सब एक ही है, फीमेल वैष्णव हो चाहे कोई हो, सभी को घुटने के बल बैठ के सिर नीचे रख के प्रणाम करना चाहिए। ये तरीका है। और पुरुषों का पूरा जमीन पे लेट के, लंबा लेट के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये पुरुषों का। नहीं माता जी, दीक्षा अलग है, सिद्धि अलग है। दीक्षा गुरु से मिलती है ना। तो दीक्षा गुरु जी से मिलती है, तो दीक्षा के लिए सबसे पहले हमें तैयार होना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जैसे लेवल 2 का कोर्स है, लेवल 3 का कोर्स है, ये सारी चीजें हम जैसे हम करेंगे तो फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें दीक्षा मिले तो हमें नाम निष्ठादास प्रभु जी एक इंटरव्यू लेते हैं। तो वो चीजें लेवल 3 के बाद होती हैं। जब उसमें पास हो गए तो नाम निष्ठादास प्रभु जी हमको आश्रय देंगे। फिर उसके बाद वो अपने गुरु से रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि दीक्षा प्रदान करते हैं सभी को गौर वैष्णव परंपरा में यानी इस्कॉन में। तो वो हमें दीक्षा प्रदान करेंगे। फिर जो भी मंत्र देंगे या जो भी हमें शिक्षा देंगे उसके अनुसार हम अपना आगे का कार्य करेंगे। जी माता जी, सिद्धि अलग चीज है, दीक्षा अलग चीज है। ठीक, हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, फिर क्लास में यही पेंटिंग करता हूँ। और किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लास में यही पेंटिंग करता हूँ। और सभी लोग क्विज करते रहिएगा। आज चैप्टर नंबर 16 हो गया है, 2 चैप्टर और बाकी है। तो चैप्टर नंबर 16 तक सभी लोग क्विज कीजिएगा, तभी आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा लेवल 1 का, जब सभी क्विज आप कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप पूर्ण माता जी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।